दोस्तों, अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में अब कहानी एक बहुत ही इमोशनल और हाई वोल्टेज ड्रामा की तरफ बढ़ रही है। जी हां, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि राही एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। वो गहरे गड्ढे में गिर चुकी है और बारिश लगातार बढ़ती जा रही है। पानी ऊपर तक भरने लगा है और राही की जान खतरे में है। लेकिन दोस्तों, जिस मां ने अपनी बेटी के लिए पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी है, वो अब भी पीछे नहीं हटने वाली। अनुपमा अपनी जान पर खेलकर भी अपनी बेटी को बचाने की ठान चुकी है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि राही अभी भी अपनी मां से नाराज है। जब अनुपमा उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है, तब भी राही उसी से बहस कर रही होती है। वो रोते हुए कहती है, आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। लेकिन दोस्तों, मां तो मां होती है। अनुपमा को इससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है अपनी बेटी को बचाने में, चाहे खुद की जान पर ही क्यों न बनाए। इधर मौसम का मिजाज भी खराब होता जा रहा है। तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और बढ़ता पानी सब कुछ और मुश्किल बना देता है। लेकिन अनुपमा हार मानने वालों में से नहीं है। वो कीचड़, पत्थर और पानी से लड़ती है, अपनी बेटी को बाहर निकालने के लिए हर कोशिश करती है। ये सीन देखने वालों का दिल पसीजा देगा। एक मां की ममता, उसका जज्बा और अपनी संतान के लिए उसका संघर्ष, सब कुछ इस ट्रैक में देखने को मिलेगा। अब दूसरी तरफ कहानी में विलन प्रकाश और सोनू की भी एंट्री होती है। वो इस मौके को अनुपमा और राही के खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रकाश कहता है कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया, अब तो मौसम भी हमारे साथ है। यानी कि वह चाहता है कि इस हादसे में अनुपमा और राही दोनों की जान चली जाए। रावण दहन के साथ इन दोनों का अंत भी हो जाए। दोस्तों, यहां से कहानी और भी थ्रिलर हो जाएगी, क्योंकि अनुपमा सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए भी लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर कोठारी परिवार में भी बहुत कुछ चल रहा है। गौतम एक बार फिर से अपनी चालों में लगा हुआ है। इस समय वह एक भिखारी का रूप धारण किए हुए है और सबको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह बहुत बेचारा और लाचार है। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गौतम जैसा शातिर इंसान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसका ये पूरा ड्रामा सिर्फ एक मकसद के लिए है, प्रार्थना और उसके बच्चे के बीच दूरी पैदा करना और दोबारा इस घर में अपनी जगह बनाना। वसुधरा भी अब गौतम का साथ दे रही है। वह खुलकर उसका सपोर्ट कर रही है, जबकि घर के बाकी लोग कुछ समझ नहीं पा रहे। यहां तक कि प्रेम को भी कुछ अनहोनी का एहसास होने लगा है, लेकिन उसने अभी तक कुछ कहा नहीं है। सबको लग रहा है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन अब भी किसी को ठीक से पता नहीं कि क्या होने वाला है। इस बीच देविका और किंजल जैसी महिलाएं भी सच्चाई छुपा रही हैं। उन्होंने अभी तक परिवार में किसी को नहीं बताया है कि राही खतरे में है। सब अपनी अपनी दुनिया में उलझे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, एक मां को अपनी बेटी की पुकार कहीं ना कहीं जरूर सुनाई देती है। अनुपमा को भी ऐसा ही एहसास होता है और वह दौड़ पड़ती है राही को बचाने के लिए। जब अनुपमा मौके पर पहुंचती है, तब राही पूरी तरह से डर चुकी होती है। पानी ऊपर तक आ गया है और अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं। अनुपमा अपने हाथों से पत्थर हटाती है, कीचड़ में फिसलती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह कहती है, राही, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं, तू भी जिंदा रहेगी। ये डायलॉग सुनकर दर्शकों की आंखें नम हो जाएंगी। फाइनली अनुपमा अपनी पूरी ताकत लगाकर राही को गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। दोनों थकी हुई हैं, घायल हैं, लेकिन जिंदा हैं। ये पल बहुत इमोशनल होने वाला है, क्योंकि पहली बार राही अपनी मां के गले लगकर रोएगी। वो महसूस करेगी कि अनुपमा कितनी बड़ी योद्धा है और उसने हमेशा अपनी बेटी के लिए ही सब कुछ किया है। अब राही के मन में जो गलतफहमियां थीं, जो गुस्सा था, वो सब टूटने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनुपमा सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि एक सुपर वुमन है, जिसने अपने बच्चों के लिए हर दर्द सहा, हर मुश्किल झेली। इस हादसे के बाद राही की सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। वह पहली बार अपनी मां के लिए प्यार महसूस करेगी और कहेगी, मां, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, इस ट्रैक के बाद अनुपमा की कहानी एक नया मोड़ लेगी। अब जब मां बेटी के बीच की दीवारें गिर चुकी हैं, तब कहानी में नए रिश्तों और नई चुनौतियों की शुरुआत होगी। लेकिन साथ ही
प्रकाश और गौतम जैसे विलन अब और भी खतरनाक प्लान बनाएंगे, क्योंकि उन्हें एहसास होगा कि अनुपमा को हराना इतना आसान नहीं है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अनुपमा कैसे अपने परिवार को फिर से एकजुट करती है और कैसे हर बार की तरह सच की जीत होती है। राही और अनुपमा का रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि अनुपमा अपनी बेटी को बचा ले और राही को अपनी मां की ममता का एहसास हो? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइए।